नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों का एक बहुत ही कॉमन सवाल, जहां आप मुझसे ये पूछते हैं कि आपका बच्चा पहले तो आवाज़ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता था, कमांड बिल्कुल फॉलो नहीं करता था, नेम रिस्पॉन्स नहीं था। स्क्रीन बंद करने के बाद धीरे धीरे रिस्पॉन्स सुधरा एंड स्पेशली मदर की आवाज़ पे रिस्पॉन्स फॉलोइंग गुड है, कमांड फॉलोइंग गुड है, बट बाकी किसी की आवाज़ को फॉलो नहीं करता, रिस्पॉन्स नहीं करता। एट टाइम्स पापा की आवाज़ को, भाई बहनों की, दादा दादी की आवाज़ को इग्नोर करता है एंड इट मेक्स यू वरी कि वाई योर सन इज़ इग्नोरिंग अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। कई बार ऐसे भी एविडेंसेस आए हैं जहां अचानक से कोई नए मेंबर के सामने आने पर आपके बच्चे ने उसकी कमांड्स को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया या उसकी बातों को फॉलो किया, उसकी बातों को रिस्पॉन्ड किया। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक मेरे पेशेंट ने बताया कि वो अपने नेटिव गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी बेबी सिर्फ मदर की आवाज़ को रिस्पॉन्स करती थी, बट वहाँ पर उनके घर में कोई अंकल आए, उन्होंने आकर उस बच्चे से बात किया एंड वो बच्चे ने वो अंकल को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया और अभी भी वो उसको याद करती है कि वो अंकल आएंगे, अंकल चॉकलेट लाएंगे एंड ऑल दैट। तो ऐसा क्यों है कि बच्चा सिलेक्टिव स्पीच पर क्यों रिस्पॉन्स करता है, सिलेक्टिव कमांड्स को क्यों फॉलो करता है, सारी आवाज़ों को क्यों रिस्पॉन्स नहीं करता? राइट, दिस इज़ अ कॉमन क्वेश्चन। सो क्यों होता है ऐसा? आपके बच्चे ने जब स्क्रीन देखा है तो वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे काम करता था, ठीक है। यूट्यूब वीडियोस की, कोकोमेलिन वगैरह की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है जो कि जजी होती है, कैची होती है। जब बच्चा स्क्रीन बंद करने के बाद आप लोगों की रियल वर्ल्ड साउंड सुनना शुरू करता है, तो सबसे ज़्यादा आवाज़ जो उसके पास होती है, जो स्क्रीन टाइम पे भी सबसे कॉमन आवाज़ उसके पास होती थी, दैट वाज मम्मा की आवाज़। तो मम्मा की आवाज़ पे रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर घर के बाकी लोग भी बच्चे के साथ फन वे में, इंटरैक्टिव वे में कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। यूजुअली अगर बच्चे की जो रिसेप्टिव लैंग्वेज कैपेसिटी है वो आपकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कैपेसिटी से मैच नहीं करेगी तो बच्चा रिसीव नहीं करेगा। आपको बच्चे के सामने अटेंशन देने के लिए अपनी आवाज़ को मॉड्यूलेट करके अलग अलग फ्रिक्वेंसी से भी बात करके दिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपकी आवाज़ पे रिस्पॉन्स नहीं करता है, आपने बोला हेलो बेबी कैसे हो, नहीं सुना, हेलो बेबी कैसे हो, म्याऊ म्याऊ, भाव भाव, कुछ अलग अलग आवाज़ करके आप बच्चे का अटेंशन लीजिए। जब बच्चा आपको एक या दो बार नोटिस कर लेगा तब वो आपकी आवाज़ पे रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा। ट्रस्ट मी, रिस्पॉन्सेज बढ़ाना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। द ओनली थिंग इज़ कि आपको पहले बच्चे का अटेंशन लेना बहुत ज़रूरी है, कि बच्चा आपको नोटिस करे, बच्चा आपकी प्रेजेंस को नोटिस करे, बच्चा आपकी आवाज़ को नोटिस करे। जब तक बच्चा ये सारी चीज़ों को नोटिस नहीं करेगा, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और आप उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो मदर हमेशा 24/7 साथ में होती है, हर चीज़ के लिए कंसर्न होती है, मदर आवाज़ देती है, पूछती है, समझती है बातों को, तो बच्चा मम्मा को रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो था कि अचानक से किसी की आवाज़ को रिस्पॉन्ड करने लगता है और याद करता है। सो देयर मस्ट बी समथिंग कि जब रियल वर्ल्ड में कोई ऐसा बंदा सामने आता है या आंटी अंकल सामने आते हैं जो कि उसके वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड लगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका डील डॉल, उनकी आवाज़, उनके बात करने का तरीका अगर सिमिलर कोई कैरेक्टर हो तो बच्चे बहुत जल्दी जजी हो जाते हैं, बहुत जल्दी कैच करते हैं। उनको लगता है कि सेम वहाँ से निकल कर कोई बच्चा आ गया है या कोई इंसान आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक और मेरे पेशेंट के साथ हुआ था कि उसने टीवी में कुछ कार्टून्स देखे हुए थे एंड वहाँ पे जो एक मोटी लेडी थी, जो भीम में गुड्डी वो लड्डू वाली मौसी जैसे दिखती है, वो लेडी थी उस कार्टून कैरेक्टर में और उनका नाम था चन्नी चाची। इस बच्चे के लाइफ में इनके घर के सामने कोई गेस्ट आए, वो एक सेम मोटी आंटी सामने आई, तो उस बच्चे ने उनको रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने पूछा, इसने रिस्पॉन्ड किया, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया एंड उनके जाने के बाद भी बार बार रिपीट करके चन्नी चाची करके वो बोल रहा था। बच्चे को पेरेंट्स को समझना है कि ये क्या है। जब उन्होंने रिलेट किया तब उन्हें समझ आया कि पर्टिकुलर कोई एक कार्टून कैरेक्टर था, कोई स्टोरी कैरेक्टर था जिसमें एक महिला सिमिलर दिखती थी, थोड़ा सा लुक सेम था उस कार्टून कैरेक्टर के जैसे। तो उन्होंने इस बच्चे ने उसको चन्नी चाची से रिलेट किया। तो बच्चे रिलेट करने की कोशिश करते हैं वर्चुअल वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड के बीच में, तब उनका लैंग्वेज कमांड चेंज होता है। तो अगर बच्चा ऐसे कर रहा है, आपकी आवाज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और घर के अलग सदस्यों को कर रहा है, परेशान ना हो। सिर्फ अपने बात करने के तरीके को, अपने आवाज़ देने के तरीके को, अटेंशन लेने के तरीके को बदल के देखिए एंड थिंग्स विल इम्प्रूव डेफिनेटली। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट, हैप्पी पेरेंटिंग।